सतगुरु का झंडा निकली वाले का झंडा, सतगुरु का झंडा हरा वाले का झंडा। भक्तों के मन को भाए रे मेरे सतगुरु का झंडा, लहरे लहराए रे मेरे सतगुरु का झंडा, लहराए रे मेरे सतगुरु का झंडा, मेरे सतगुरु का झंडा। इस झंडे में शंकर जी की मूरत, इस झंडे में शंकर जी की मूरत, शंकर जी की मूरत नगरी वाले की मूरत। देखो भाई रे मेरे सतगुरु का झंडा, लहरे लहराए रे सतगुरु का झंडा, इस झंडे में श्याम जी की मूरत, मुझे की मूरत नगरी वाले की मूरत मन। रंग लागे मुझे तेरा प्यारा रे, रंग तेरा रंग मांगू ना हरा रे नीला रे, मेरा तो दूसरा है।
मेरा सबरी पे जोर डाला रे, मेरा सबरी पे जोर डाला रे, रंग मांगो वही मते वाला रे। मेरा सबरी पे जोर डाला रे, रंग मांगो वही मते वाला रे, वही मते वाला रे। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, इस जगत का हर तिरंगे कसारे, पर तेरा हर के रंग पखारे, ये पर तेरा हर के रंग पखारे, प्रभु चुनरी मेरी, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, रंग देना, रंग देना मेरी, मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, भक्ति के रंग में रंग देना, भक्ति के रंग दरबार की जय, निवासी भगवान की जय, जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोल मेरे शिव महाराज की जय। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनोगे हनुमान राम, सुनोगे हनुमान, आसन आन विराजिए, सहित सियावर राम, सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्वं मोर मनोरथ स्वामी, सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्वं मोर मनोरथ स्वामी, जैसे
सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विद्यते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद समाप्ति मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थैश्रम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरं रूपिणं यमाश्रुतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यहरण विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो भूतव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रिय स्त्रिय सीता नत्यो राम वल्लभा याम्यां यश प्रत्यन्ते विश्वं विकलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्र स्थावनो भाति सकलं रजो यथाय ब्रह्म यत् पादपल में मेघहि भवाम भो दे स्थिति शीर्षवता वंदेयं तम शेखरं प्राराम्याखं जगदीश्वरं हरे नाना पुराण निगमागम संतं यद रामायण कंचितोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमति मातनोति जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन करो अनुग्रह सोई बोध रास शुभ सगन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गण जास कृपा सो दयाल द्रवो सकल गली मलर सियावर राम जय जय राम मेरे श्री राम जय जय राम नील सरोरो श्याम तरुण अरुण वारिजन करो सुमम उर्धाम सदा चीर सागर सैन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम कुंद इंदु समदे उमा रमन आरती श्री रामायण जी की आवत ब्रह्मादिक मुनि नारद दावन विज्ञान विसार
तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। मैंने मक्के के भुट्टे के ऊपर गेहूं की बाली देखी। अकबर बोला ना ये भी ना बात बंद है, कुछ और बढ़िया सा बोलो, सबसे बड़ा झूठ बोलना है। तो एक हमारे घनश्याम जी जैसे बोले, कहते मैं एक झूठ जानता हूँ, वो कानपुर में होता है ऐसा। अब ये कानपुर का झूठ बताएंगे। तो घनश्याम जी ने बताया, अभी मैं एक झूठ बताता हूँ कि कानपुर में एक घटना घटती है। कहते वो क्या? कहते वहां पे क्या होता है, कहाँ तक पहुंचे। अब कानपुर अपने मोहल्ले की बात आ गई, इसलिए सावधान हो गए कि कानपुर में ऐसी कौन सी बात है जो हमारे लखनऊ में नहीं है। बताएगा घनश्याम, काहे परेशान हो। घनश्याम बोले कि कानपुर में एक घटना है हमारे पास, वो सबसे बड़ा झूठ है, उससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। बोले क्या? कहते हमने आम के पेड़ पे अंगूर लटके देखे, वहां पे हमारे कानपुर में होते हैं। बादशाह बोले बात यहां भी न जमी। इतने में बीरबल जी आ गए। सोचा भी हो क्या रहा है, काहे की शर्तें चल रही हैं। तो एक मंत्री ने बताया भी ये पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा झूठ क्या है। बोले झूठ मैं अभी अभी देख के चला आ रहा हूं, सीधा ही चला आ रहा हूं, मैंने 10 औरतों को चुप देखा। कितनी खूबी है ना औरतों की, 10 औरतें मतलब चुप रहे। बोल जयकारा बोल। तो ये बीरबल का झूठ अब गड़बड़ कर देना, थोड़ी देर शांत हो जाओ। बोल साचे दरबार श्री नंगली निवासी भगवान परमहंस दयाल महाराज की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान उमापति महादेव की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, कल से श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। राम जी भी आए हुए हैं और हनुमान जी भी आए हुए हैं। अच्छा, हम एक बात बता दें आपको। ये बैठी बेचारी ये पानीपत से आई है अपना काम करने के लिए। इसको ये ड्यूटी मिली है क्योंकि ये पानीपत से आई है। और ये कोई भी आता तो कहती पीछे पीछे पीछे। आप लोग सोचते होंगे ये पता नहीं कौन सी बहन जी आ गई यहाँ पीछे पीछे, हमारा ही घर है, हमारा ही आश्रम है, ये पीछे पीछे करने आ गई। तो देखना, इसको बुरा मत कहना, ये पानीपत से आई है, मां पानी बहुत सारा है। प्यारे, ये भी आज्ञावश बैठी है। मजाक अपनी जगह, हंसी भी जरूरी होती है ना, मजाक भी तो जरूरी होता है। तो क्या है प्यारे, ये यहाँ पे बैठाई गई है बेचारी, तो वहां बैठी थी, वे बुला ली गई, चल अपनी ड्यूटी पे आ जा। भक्ति प्यारे सिर्फ भाव का सौदा है। भक्ति कोई ऐसा फूल नहीं कि ये लो भक्ति, या तुम्हारे यहाँ पे चंदन नगर में, मंगल बाजार, बुद्ध बाजार, किसी बाजार में मिलती हो तो मुझे ला देना 100 रुपए की, बहुत जरूरी है। तेरे को हंसने को कहा किसी ने, मिल जाएगी। भक्ति सिर्फ भाव का सौदा है। भगवान राम जी भी यही बात कह रहे हैं, भगवान कृष्ण भी यही बात कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं। और
भाव से अगर तुम कोई भी काम करोगे वो मुझको स्वीकार है। और अगर बिना भाव के तुम करते रहो, व्रत करो और तप करो और यज्ञ करो और हवन करो और पता नहीं क्या क्या कर डालो, तीर्थ नहा लो, बहुत कुछ कर लो, करते ही हो आप लोग। यूपी में बड़ा प्रचलन है, पर हमारी बात बन नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि लास्ट के पैरे अंतर के अंदर जो है, जब आप लोग इसके समापन पे आए थे, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि राम की कथा अगर कोई भाव से पढ़ता है, सुनता है या किसी को सुनाता है, वो मेरे नहीं, वो कह रहे कि वो मेरे हृदय में बसता है। तो ये तो कितना सस्ता सौदा है। अब ये बच्चे आते हैं, कहीं से आते हैं, कहीं से आते हैं, हमें भी चाव रहता है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ वार्थ ना, ये तुम गांधी दे देते हो इनको, वैसे इनका गांधी से कोई लेना देना नहीं है, ये तुम्हारी एक बात है। ये केवल एक अपनी इनकी सेवा है, अपने मन के अंदर एक इनका प्यार है कि हमें जगह जगह गुरु महाराज जी के गीत गाने हैं। इसको हमने इतना बड़ा देखा होगा। ये बड़ा भाई साहब बैठे हुए हैं, ये प्रमोद जी हमारे मिन्नी गुटिया में आते थे छोटे छोटे, तब से लेके आज तक हम सुनते चले आ रहे हैं, बिना स्वार्थ के, बिना किसी उसके भाव से श्री गुरु महाराज जी से जुड़े हुए हैं, कन्हैया के, राम जी के गीत गाते चले आ रहे हैं। और आप लोगों को भी इंतजार रहती है, क्यों आप लोग भी पूछते हो कि भाई जी वो बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे। और हम भी देखो, हमने संतों को बुलाना बंद कर दिया, हमने कि हमारे भगत आगे, गुरु महाराज जी आगे काफी हो गया। क्या है प्यारे, भाव की बड़ी कदर है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम इसी संबंधी ही आज बात करेंगे, ताकि आपको इसका नियम पता होना चाहिए। जहां पर भी हनुमान जी ने राम जी से एक वर मांगा था, पूछो क्या, कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए। जब उन्होंने सीना चीर के दिखाया, माला वाला तोड़ी थी सब, उसके बाद सीता जी ने और राम जी ने कहा था कुछ मांग ले, तब उस वक्त जो है हनुमान जी ने एक वर मांगा था कि मुझे इतने रूप दे दीजिए, जहां भी तुम्हारा गीत गाया जाए मैं वहां हाजिर हो जाऊं। अगर हम गलत नहीं बोल ले तो इसमें भी ये बात आई हुई है, सुंदरकांड में अच्छी तरह से बिल्कुल क्लियर है ये बात, कि भगवान से राम जी से इन्होंने ये बात मांगी कि मुझे इतने रूप दे दीजिए कि मैं जो है जहां पर भी तुम्हारे गीत हों मैं वहां पर पहुंचूं। भगवान चुप हो गए, भी इसको कितने रूप देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर बाद में सीता जी ने पूछा, भाई ये क्या मांग रहे हैं आप, ऐसे गुमसुम से हो गए, बात क्या है। कहते सीते क्या बताऊं, ये तो अनेक रूप मांग रहा है, ये मैं कैसे दे सकता हूं, अनेक रूप मांग रहा है। और वो तो माँ थी ना, सीता जी तो माँ थी, और माँ के अंदर एक विशेष ममता होती है। जबकि राम जी ये वरदान देने के लिए थोड़ा परेशान हो रहे थे कि कितने रूप मैं इनको दे दूंगा, क्या दे सकता हूं। तो सीता जी ने उनको अपने पास बुलाया, उन्होंने सीता जी के चरणों में जैसे ही प्रणाम किया तो मैया सीता ने उनके सिर पे हाथ रखते हुए कहा, हनुमान बेटा मैं तुमको ये आशीर्वाद देती हूँ, सूक्ष्म रूप से, शरीर नहीं होगा तुम्हारा, सूक्ष्म रूप से जहां भी राम कथा होगी तुम वहां पर विराजमान। अब क्या बात होती है, मैंने जैसे शुरुआत की थी कि मामला केवल भाव का है ना। अब तुम लोग रामायण करते हो, तुम लोग रामायण में इनका आस्था नहीं लगाते, गलत बात है ना। राम जी की कथा हो और हनुमान जी ना आए और तुम उनको बैठने को ना दो, कैसे बात बनेगी। सबसे पहली बात, कहीं भी आप रामायण कीजिए तो हनुमान जी का आसन बकायदा लगना चाहिए। इन्होंने तो अपने आने के सिंबल भी दिए हुए हैं, ये तुम्हारे भाव पे डिपेंड करता है। अभी हिमाचल, वो फोटो भी शायद इसमें फोन में होगी, हिमाचल में नए साल पे पिछले साल हुआ था। तो क्या हुआ, जब कोई उठता है तो ऐसे हाथ लगा के जैसे कोई उठता है, या करवट लेता है तो ऐसे हाथ दब जाता है, तो बिस्तर आपका दबदबा जाता है, होता कि नहीं होता ऐसे। तो वहां पे क्या हुआ, प्रमोद भाई भी थे, इन्होंने भी देखा, आसन के ऊपर ऐसे उंगलियों के ऐसे दबाव बने हुए थे। उन्होंने ये दिखाया कि मैं था यहीं पर ही।
आप लोग कोई सो गया, कोई चला गया, एक ये होते हैं जो 24 घंटे बैठ के पूरी रामायण सुनते हैं, पक्के पक्के कौन किस भाव से यहाँ बैठ के पढ़ रहा ये साक्षी हैं। रामायण के विषय में अगर कहीं पे फैसला होगा तो तुम्हारी गवाही ये देंगे। अब ये बेचारी जो पानीपत से आई है पीछे 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 पीछे, ये बेचारी मजबूर है, इसको हम कह रहे हैं और ये आगे तुम्हें लोगों को कह रही है। कारण क्या है? अब यहाँ पे कुछ रखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा ना, आपको दिख तो नहीं रहा, पर वो आपको देख रहे हैं। एम आई राइट? अब क्या है, तुमने तो ऐसे हाथ रख दिए वहां पे, अब तुम्हें नहीं पता वो अपनी कितनी हाइट लेके बैठे, वो तो सूक्ष्म बैठे हुए हैं। और अगर मान लो मैं तो तुम्हें दिख रही हूं, ठीक है, तो तुम चरण छू रहे हो और ऐसे तुम सीधे सीधे चले आओगे, मैं बैठी हूँ, पता चला मेरी खोपड़ी तोड़ दो, घुटना तोड़ दो, काका तोड़ दो मेरा, क्योंकि तुम तो अपने प्यार से, प्यार सबका अलबेला। इसलिए हनुमान जी का, और एक और बात हम बताएं, बुरा नहीं मनाना भाई, कह दूं, कभी भी रामायण का पाठ करना बिना सिर ढके मत करना। ये तुम्हारे बाल ब्रह्मचारी बैठे बगल में, ये बच्चे को देखा, ये कल से इसका ये बंधा हुआ है, क्योंकि इसे पता है हमेशा कभी भी ये उनका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि बड़ों का सिर, बड़ों के सामने सिर ढकते हैं। क्यों? तुम्हारी जो सास वास होंगी, नंद होंगी, बड़े लोग होंगे, उनके सामने सिर ढकोगे, क्यों? उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये क्या तुमसे छोटे हैं? गड़बड़ हो गई ना। और प्यारे, इनका ऐसे प्रणाम जो दूर से रखा हुआ है, इस वजह से रखा हुआ है, वो पता नहीं आगे बैठे हैं कि पीछे बैठे हैं कि टेढ़े बैठे हैं कि वज्रासन में बैठे हैं कि उस पे बैठे हुए हैं वीरासन पे, हमें नहीं पता। वो अपने ढंग से बैठे हैं, उनको 24 घंटे बैठना है। अब इसका तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा यहीं पर ही कहीं ना, कलश का जल रखा हुआ है। अब ये तुम्हें बताएगा कि वो कलश के जल में कितनी मिठास है। केवल उसमें 7 पतासे डाले थे और उसमें थोड़े से चावल हैं और सिक्के, और उसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। बाकी वो पतासे कुछ तो बट गए, कुछ अभी रखे हुए। और एक हमारी बहन है, उसको मैंने पतासे बोले, वो पानी बतासे ले आई, कहती तल के खा लो। मैंने यूं कहा हुई और इत्तेफाक से कहती ये तो ऐसे पैकिंग मिली है। मैंने कहा चलो होंगे यहाँ पे ऐसे मिलते होंगे। और इत्तेफाक से राजू के हाथ में लगी पन्नी और उसने ऐसे उल्टा, तो जो थोड़ी सी जगह दिख रही थी, मैंने ये गोलगप्पे कौन खाएगा यहाँ, ये किसने डाले जाए। एक ये भी एक भाव वाली बात है, पता नहीं बतासे पतासे कुछ भी है, बस तासे तासे है, तो हमने तासे तासे कर लिए। तो वो जो कलश का जल है, चाहे एक ही चम्मच मिले, उसको लेके मेन प्रसाद तुम्हारा वो जल का कुंभ है, और वो दिखेगा नहीं, तुम्हें गुप्त रखा जाता है। अब उसमें क्या होता है, यहाँ एक बार हमने बॉम्बे में की थी रामायण, ये राजबहन जी थे उस समय, इतनी मिठास थी, इतनी मिठास थी, कोई कह नहीं सकता था। ये है वही 5 पतासे मेरे, अगर कलश बड़ा है तो 7, छोटा है तो 5, इतनी गिनती रहती है। तो वहां पे जब हुआ तो सारे कहते भाई जी हमने तो आपको नारियल दिया ही नहीं, तो इसमें नारियल पानी कहां से आ गया। मैंने कहा वो बैठे हैं, ये सबसे बड़े संत, सबसे बड़े संत ये बैठे हैं कृपा करने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले कहा, ये सब भाव का सौदा है। भाव तुम कितना भी ऊंचा ले जाओ, और भाव तुम मानो तो देव, नहीं तो आप ही लोग कहते हो ना। फिर प्यारे वहां हुई, हिमाचल का जल भी बहुत मीठा था। सबसे पहली रामायण नए साल पे हमने मिन्नी कुटिया में रखी थी, तब तो इनमें से कोई भी नहीं था। ये बैठी जो सबसे आगे मेरी सासू माँ, इनकी छोटी बहन थी, बड़ी बहन सच, यही सबसे छोटी है। रहोगी माता तुम सासू माई, कुछ भी बन जाओ। तो क्या क्या है प्यारे, वहां जो रामायण हुई थी उसका जो कलश का जल था, उसका साक्षी इनमें से कोई नहीं, और सिर्फ हम ही बचे हैं। स्वामी जी भी उस रूप में तुम्हें बता सकते हैं। और ये फिर हटाएगी पीछे से इधर से आके कर लेना। तो प्यारे
उस जल के अंदर बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे शहद घुली हो। आज का तुम्हारा जल अब बताया जाएगा। और ऐसी जगह इनको तो मजाक कर रहे थे, मैं तो कलश ही रखना भूल गई। कहती भाई जी ऐसा होता तो नहीं है, आप कलश तो पहले, मैं क्या करूं, इन लोगों ने पहले ला के नहीं दिया। गुरुमा जी माफ करना, झूठ बोले, मजाक किए थे, थोड़ा मजाक भी जरूरी होता है ना। तो कलश रखा हुआ है, बाद में जल लेना उसका, चाहे एक एक ही चम्मच से, क्योंकि कलश हमारा ज्यादा बड़ा नहीं है, जितना भी है प्रसाद प्रसाद होता है। और वो जल तुम्हें ये बताएगा कि ये पाठ किस भाव से किया गया है, वो यहाँ पे साक्षी होगा। तुम सोचो कि हमने कर दिया काम, ऐसा साक्षीपना तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। रामायण अयोध्या के पड़ोस में रहते हो तुम लोग, रामायण बेइंतहा पढ़ी होंगी तुम लोग। एक काम, कभी भी रामायण पढ़ो। दूसरी बात, आप लोगों में एक और गलती बता दूं, बुरा तो मनाना मत, मैं हाथ पहले जोड़ लेती हूँ। 2 रामायणें रखते हो, एक तो ये व्यास गद्दी वाली, एक वो छोटे छोटे गुटके रखते हो, और वो ऐसी पड़ी रहती हैं जमीन में। यही श्रद्धा है, यही श्रद्धा की जमीन में पड़ी है। शीला आई, उठाया, अपना पढ़ा, फिर उसने रख दिया, बेचारी को लगा चलो एक किनारे रख दी। इतने में नीतू आई, उसने फिर उठाई, वो पढ़नी शुरू कर दी। वो जल्दी से किसी ने बुलाया, वो ऐसे जमीन पे पटक के चली गई। एक गलती। दूसरी, जब कंपटीशन चलती है, सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वम और मनोरथ स्वामी, इधर से जब लाइन चलती है कंपटीशन वाली, अशुद्ध पड़ा जाता है। बुरा नहीं मनाना प्यारे, गड़बड़ होती है। मुझसे बहुत लोगों ने अभी कहा इस बार कि भाई जी दूसरी भी रामायण रखी है। मैंने कहा मैं नहीं रखूंगी, अगर कुदरत ने चाहा, क्योंकि बुलवाते वही हैं, बताते वही हैं। अगर अब ये बात आई गई है तो हमने बोल दी, ना आती तो ना आती। एक अशुद्ध पढ़ा जाता है, ठीक है ना, और दूसरा निरादर होता है। एक तरफ तो हम इसकी पूजा कर रहे हैं, हमारी रामायण जी, हमारी रामायण जी, और वो रामायण जी ना है जो जमीन में पड़ी हैं, वो क्या है? हम गलत कह रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा। एक और बात, इसमें एक संपुट रखा जाता है। आप लोग, तुम्हारे यहाँ लखनऊ में तो एक ही चलता, मुझे पता है, मंगल भवन मंगलहारी, एक ही घिसा पिटा। संपुट रखा जाता है, इसके पीछे भी एक लक्ष्य होता है कि रामायण आप किस पर्पस पे करवा रहे हो। अगर आप मकान की ओपनिंग करा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मकान की ओपनिंग में आपने जो है रामायण रखी है, तो आप इसमें से वो 2 चौपाई ढूंढिए जहाँ राम जी ने पंचवटी में अपनी कुटिया बनाई थी, वैसी वाली चौपाई ढूंढिए, और फिर उसको संपुट को बार बार पढ़ेंगे, चलेगा। बार बार पढ़ने से क्या होता है, अगर बाई चांस आपसे स्पीडली पढ़ते पढ़ते कुछ अशुद्धि हो गई है, तो हर दोहे के बाद जब हम संपुट पढ़ेंगे, संपुट, ठीक है, तो जब बार बार संपुट पढ़ा जाएगा तो वो जो उसका दोष है अशुद्ध का, ये उसको संभाल लेगा। क्योंकि बहुत अशुद्धियां हो जाती हैं जल्दी जल्दी में पढ़ते हुए, और स्पीडली में तो बहुत होती हैं। जब वो कंपटीशन चलता है, आधी चुपाई इधर आधी चुपाई इधर, उसमें तो उसमें इसलिए उसको प्यारे ये संपुट रखा जाता है, ताकि हम अपनी तरफ से तो राम जी से ही पढ़ रहे हैं और गलतियों से भरे हुए हैं, तो अब तुम कृपा करना। तो बार बार इस संपुट को, अब इसका क्या मतलब है, सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। ये संपुट हर जगह चल जाएगा, क्योंकि ए प्रभु अब तुम ही जानो, तुम ही अंतर्यामी हो, मेरे मन का मनोरथ क्या है तुम जानो, और तुम्हारा काम जाने। हम तुम्हारी चौखट पे आए हैं, क्यों आए हैं, क्या बोले। जामवंत जी की याद आई। जामवंत जी ने, इसमें जब राम रावण युद्ध हुआ था, उसमें उन्होंने ना कहीं शस्त्र नहीं उठाया, ना वो कहीं लड़े। क्यों नहीं लड़े, बता सकते हो? वो नहीं लड़े कहीं। तो बाद में जब हो गया युद्ध संपूर्ण हो गया, इधर जब आ रहे थे तो पुष्पक विमान में बैठे बैठे हनुमान जी ने मजाक किया,
बोले जामवंत एक बात बताओ, आप इतने ताकतवर, आप इतने शक्तिशाली, आप अगर चाहते तो अकेले युद्ध जीत सकते थे, पर आपने कमाल कर दी, युद्ध में भाग ही नहीं लिया, ऐसा क्यों? जामवंत जी मुस्कुरा करके और थोड़ा शर्मसार होके बोले, क्या करूं, मेरे टक्कर का कोई था ही नहीं, और जो था मैं उनसे लड़ नहीं सकता, उनके तो मैं पार्टी में था राम जी की। और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने द्वापर में दे दिया। समंतक मणि जब चोरी हुई है, कितने दिन तक जामवंत जी की और कन्हैया की लड़ाई हुई, ना वो हारे ना वो हारे, बराबर चली लड़ाई। और बाद में जब भगवान ने भी सोचा काफी हो गया तमाशा, बार उधर दाऊ जी परेशान हो रहे हैं, तो इनको धक्का देके इनके सीने पे पैर रख, चरण रख दिया अपना। तब जामवंत जी ने कहा, तुम ये बताओ तुम हो कौन? मैं किसी से हार नहीं सकता, मैं अगर हारा हूं तो अपने राम से हारा हूं, पर तुम कौन हो? भगवान मुस्कुराते हैं। उन्होंने कहा, मैं भगवान हूं, पता नहीं मुझको, मैं तो देवकी नंदन श्री कृष्ण हूं, इस समय आया हूं, मेरे मत्थे चोरी लग गई है समंतक मणि की, और वो लेने आया हूं। और मैंने तो तुम्हारी बिटिया को कुछ कहा ही नहीं, वो खेल रही थी, मैंने मांगा, वो फालतू में चिल्ला पड़ी, तुम उससे भिड़ गए, मैंने तो कुछ कहा नहीं। थोड़ा सा उनको आभास हो गया, क्योंकि चरण था ना सीने पे। उन्होंने कहा, प्रभु पहचान तो मैं आपको गया हूं, पहचान गया हूं, पर अब आप थोड़ा सा एक काम और कर दीजिए, क्योंकि मेरी आंखों के अंदर वही एक छवि बसी हुई है, कृपा करके एक बार वो दर्शन दे दीजिए। क्योंकि उस समय भी उसी छवि होने के कारण मैंने शस्त्र नहीं उठाया, एक बार हमको वही वाली छवि दिखा दीजिए। तो उनको क्या करना, हो गया राम रूप उठा ले अपना धनुष बाण। फिर वो बार बार शर्मसार हो रहे हैं, और उन्होंने फिर समंतक मणि भी दी, और या तो जामवंती दी और दहेज में समंतक मणि दी, या ये कह दो समंतक मणि के साथ जामवंती फ्री दी। तो क्या है प्यारे, वो बात उन्होंने सिद्ध करके दिखा दी कि क्या करूं, मेरे टक्कर का। बीच में एक बार जो है रावण के मुक्का ही मारा था, वो बेहोश हो गया था, बीच में थोड़ा युद्ध ठहर गया, क्योंकि वो बेहोश हो गया, और रथवान उनको वापस ले गया, क्योंकि रावण अचेत हो गया था। वहीं बैठ जाओ। तो प्यारे, ये सारा जो मामला होता है ना, ये सिर्फ भाव का होता है। और अगर हमारा भाव, केवट का भाव ही तो था, और ये भाव ऐसा होता है प्यारे, ये हमारा जन्म जन्म तक पीछे करता है, कैसा भी ले लो। अगर मान लो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, देखो गुरु भाई ऐसा करना मत, मजाक है, मजाक भी जरूरी है ना। तो क्या है, मान लो मेरा दिमाग ऐसा ही होगा, मेरे मन में ऐसा आ गया कि मैं नीतू के गोली मारनी है, लेकिन तुम सारे इसके रखवाले बैठे हो। हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाव कैसे जन्मों तक भी पड़ता पीछे। अब यहाँ पे तुम इसके रखवाले बने, पर वो भाव मेरा अगले जन्म तक साथ जाएगा। अब सोचो, अगर ये गलत भाव साथ चलता है तो क्या अच्छा भाव नहीं चलेगा? तो हमें कौन सा भाव बनाना चाहिए? गलत वाला ना, अच्छा वाला। हम तो सोचे शायद भैया मत्था टेकते टेकते कह रहे अच्छा। इसलिए प्यारे, अब ये अभी केवट जी के भजन सुना था आप लोगों ने, अच्छा लगा आप लोगों को, नहीं लगा वो तो आप लोग जानो, लेकिन इसके पीछे हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। जब भगवान विष्णु शरशैया पर थे, विष्णु जी, लक्ष्मी जी और साथ में वो शेषनाग लक्ष्मण जी हमारे, प्यारे, एक कछुआ था और वो बार बार ना आता था, उसके मन में था विष्णु के चरण छूने हैं। पर ये थे भाई साहब हमारे, ये फुंकार मार के उनको
पीछे कर देते थे, और ये आखिरी दम तक उन्होंने उनको छूने ही नहीं दिया, और ये उनकी इच्छा मन की मन में ही रह गई, नहीं छूने दिया विष्णु जी के चरण। समय सबका आया, हालांकि कछुआ जल्दी मरता नहीं, पर एक बार तो मरेगा, कभी तो जाएगा, योनि तो बदलेगी। बीच में जब भी उसका शरीर छूटा, वो चिंतन उसका तब भी था कि मुझे विष्णु के चरण। देखा मेरा सत्य कितना बड़ा, 10 औरतें चुप बैठी थी। थोड़ी देर अगर शांत बैठ जाओगे तो का हुई, मुंह में फफूंदी ना आई रे। कचरी अभी घर जाके खूब बिकी, मजे में बेच लेना। प्यारे, हम कहाँ थे? तो कचरी में ही खो गए, कछुआ। तो वो आखिरी में जब भी उसका शरीर छूटा तो उसके दिमाग में ये चिंतन बना रहा कि मुझे श्री हरि के चरण छूने, और शरीर छूट गया। ये वही कछुआ था जो आज केवट बन के जन्म ले रहा है। और वो भजन तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में बोला, इसकी तो कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है। आज जो केवट के रूप में कछुआ है, उसको पूरी बदला लेने का मन में आ चुका है कि वो जो इसने मुझे बार बार फुंकार मार मार के भगाया ना, आज सारा बदला लूंगा। आखिरकार मैं चरण ही तो छूना चाहता था, ये मुझे भगा देता था, ये क्या बात है। और आज वो इतने मजबूर हो गए लक्ष्मण जी के रूप में कि वो कुछ नहीं कह पा रहे। हुआ क्या, पहले तो वही बात आ गई, चरण धोइए। तो उन्होंने ऐसे भजन तो फिर शॉर्ट में चलता ना, हकीकत में क्या ऐसे छोटे में थोड़ी ना हो गया था, ऐसे चरण धुल जाएंगे, ऐसे नहीं है। वो केवट था, पूरा बदला लेगा आज लक्ष्मण से। तो बार बार ना वो ऐसे उनका चरण ऊंचा कर रहा था। अब आप सोचिए, जब एक चरण ऊपर होगा तो चरण लड़खड़ाएगा। तो केवट कहता, प्रभु हाथ ना यहाँ रख लो, नहीं थोड़ा गड़बड़ हो जाए, कहीं गिरने विरने का मसला ना हो जाए, तो आप ना सिर पे हाथ रख लो। अर्थात आज चरण भी मेरे और हाथ भी मेरा है, करो क्या करोगे। लक्ष्मण देख रहा, बोल के दिखाए, उसमें हिम्मत है तो होगा सुमित्रा का बेटा। तभी अब चरण तो जो बाद में आए, कृपया बैठ जाए, बाद में मत्था टेका करे। ये पीछे वाले जो इतनी तो सेवा करी लो कम से कम। जब चरण धुल गए तो भगवान ने सोचा भी अब मैं चलता हूं। कहता, प्रभु यूं तो गबड़ चौथ हो ही जाई, ऐसे कैसे बात बनी। अरे भाई मेरे, मसला चरण रज का है, और अब तो पैर तुम्हारे गीले हो गए, मिट्टी और लगेगी। ऐसा कैसे मैं तुमको छोड़ दूं और गीले पैर हो गए, इसमें दुगनी मिट्टी लग जाएगी। मेरी तो नाव जो है औरत छोड़ के पता ही नहीं क्या बन जाएगी, गड़बड़ हो जानी है। अब आप मेरे कंधे पे बैठोगे, ऐसे कैसे हम आपको छोड़ सकते हैं। दोबारा मिट्टी लगा दी तो मामला ना आपसे खतरा है ना आपके चरणों से खतरा है, चरण रज से खतरा है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछे हम, तुम सारे अयोध्या के आसपास के वाले राम जी के परम भक्त हो। जब अहिल्या का कल्याण किया था तो भगवान ने कैसे किया था? सही बता दो तो मैं तुम्हें ना 100 रुपये आज इनाम दे दूंगी, जो बताएगा ले जाओ। तो चरण धूली कैसे आई थे? नहीं, आधी बात सत्य है। 50 रुपए दे सकते हैं। उस वक्त जो है मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि ये जो है अहिल्या है ऐसे शापित है और तुम इन पे अपने चरण लगा दो। चरण छूने की बात कही गई थी, विश्वामित्र ने यही बात कही। लेकिन अब भगवान के मन में ये बात आई कि ये तो माता है, गुरु माता है, और ये
तो मैं इन पे कैसे कर सकता हूँ। तो उस वक्त जो है भगवान ने इधर गुरुदेव की बात भी मानी है, मुनि विश्वामित्र जी की भी, और अपने धर्म को भी बचाना है। तब भगवान ने धीरे से जो है वहां पे जाते ऐसे चरण खींचा, ऐसे जो खींचा तो पवन देव को इशारा कर दिया, खूब पवन उड़ी। जब पवन उड़ी तो वो जो धूली थी सीधी उड़ के गई उस शिला पे और अहिल्या का उद्धार हो गया, ना तो छुआ था। इसीलिए केवट कह रहा देखो तुमसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मसला इसका है। तो अब हमारे कंधे पे बैठोगे, मैं वहां बैठाऊंगा। फिर अब बैठ तो गए, अब भाई साहब ना कभी तो इधर घुमा रहे नाव को, कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी इधर घुमा रहे हैं, सीधे सीधे ना जा रहे, इधर घुमा के फिर इधर, फिर एक चप्पू मारा इधर, एक चप्पू मारा उधर। तो लक्ष्मण को थोड़ा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो खानदानी बीमारी है ना पहले वाली। कहते हैं ये क्या कर रहा है, अरे जल्दी चल हमको उधर जाना है। बोले वो लक्ष्मण की बात का जवाब ही नहीं देना ना, मसला भगवान से हमारा झगड़ा, बात तुम्हारी उनसे, इसको कौन पूछता है। इसने उस समय बड़ा सता लिया, अब ना इससे बात करेगा, अब तो भगवान से बात होगी डायरेक्ट। तो भगवान कहते हैं केवट बात तो सत्य कह रहा है लक्ष्मण, सीधा सीधा क्यों नहीं चल रहे हो, ऐसे इधर घुमाना इधर घुमाना इधर उधर, ये रहा किनारा, तुम सीधे सीधे ले जाओ। बोले प्रभु आपने मुझे ज्यादा भोला समझ लिया है या आप खुद भोले बन रहे हो, बात क्या है, बात क्या है। प्रभु बोले ऐसी क्या बात है, मैंने तो ना तुझे भोला बनाया ना अपने आप को बना रहा हूं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बोले प्रभु हद हो गई, मुझे 84 लाख योनियों में घुमा घुमा के आज मानुष का तन दिया, तो पार करने आए हो तो तुम सीधे ही चले जाओगे, ऐसा कैसे हो सकता, ऐसे ना होगा। जरा मुझे भी थोड़ा अपने मन की कर लेने दो। लक्ष्मण को गुस्सा आता है, भगवान कहते चुप हो जा, आज बिक गए इसके हाथ हम, चुप हो जा भाई, तो बोले ना। अब चली जी नाव थोड़ी सी, थोड़े चक्कर कम कर दिए भाई ने, थोड़ी थोड़ी घूमनी शुरू की। अब शैतानी दूसरी ढूंढ ली ना उसने, क्योंकि वो तो फिर आज उसी की सारी चलेगी। जब चप्पू चला रहा था, चलाते 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 भाई ने चप्पू छोड़ दिया। जब चप्पू छोड़ा तो क्या हुआ, नाव लेने लगी हिचकोले, तब तो केवट से श्री राम बोले, नाव लेने लगी हिचकोले, तब तो केवट से ओ केवट नैया को संभाल, गंगा आई तेज धार, ये तो डूबेगी मझधार, गर जो चप्पू न लगाया तू नाव में, हाँ नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तेरे कैसे बैठा। वो कहता प्रभु ये तो अब डूबेगी। केवट बोला प्रभु क्यों मुझको चला रहे हो, क्यों, मैं ही मिला हूं क्या, ऐसे ना चलेगा। देखो इस समय तो मेरी है बात, ऐसे कैसे जो है। आपने लाखों बेड़े भव सागर में पार किए, अरे ये छोटी सी गंगा मेरी छोटी सी नाव, जरा एड़ी लगा दो ना, ये भी पार हो जाएगी, इसका भी कल्याण हो जाएगा और मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्या फायदा बार 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 तुम भी आना जाना, तुम्हें भी पड़ता है, मुझे भी 84 में घुमा रहा हो, ये आवागमन का चक्कर खत्म करो, जरा सा इसको पैर से ठोकर मार दो, ये मेरी बेड़ी भी पार हो जाएगी और तुम्हारा भी काम खत्म हो जाएगा। तो क्या है प्यारे, भाव का सौदा, जितना भी भाव ले जाओ ऊंचा ले जाओ, और ना लेके जाओ तो फिर वही है जो बता रहे थे, मानो तो देव नहीं तो अंडरस्टूड है। मैं नहीं मुझसे कभी भी बोलती इस शब्द को, देवता मानो तो, अब श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप है, कहने को फोटो है, पर जो मानते हैं उनके लिए साक्षात। हमें पता है हमारे कुल मालिक है, मेरे भाई हैं और हमारी सरकार है, जहां भी ये नाव फंसेगी। स्वामी जी की अंताक्षरी थोड़ी खेलते,
स्वामी जी और हम लोग ना रास्ते में कभी कभी सफर में अंताक्षरी खेलते थे, और स्वामी जी देखे हुए हैं, आते थे, भंडारे में भी आते थे। वो बात की बात है कि इधर का एरिया उन्होंने मुझे दे रखा था सेवा, और खुद कम आते थे, पर आते तो थे ना। अगर हमने उनको 9 अक्षर दे दिया अंताक्षरी में, तो उनकी चलती थी नदी किनारे 3 पेड़ थे, पीपल बरगद आम, उन्हीं के नीचे देखो बैठे सीता लक्ष्मण राम। ये हमारे स्वामी जी की अंताक्षरी चल रही है। तो मैंने कहा बाबा ये कौन सा गाना है, भजन है, क्या है ये? कहते गा के सुना रहा हूं, गा के बता रहा हूं। अच्छा जी भाई ठीक है। फिर हमने उनको ग अक्षर दे दिया। गंगा किनारे 3 पेड़ थे, पीपल बरगद आम, उन्हीं के नीचे देखो बैठे सीता लक्ष्मण राम। और कभी नर्मदा किनारे अक्षर तुम दो, सीता लक्ष्मण राम और पीपल बरगद आम हर जगह आएंगे। मैंने उनसे पूछ ही लिया, मैंने कहा बाबा एक बात बताओ, ये तुम्हारे सीता लक्ष्मण राम हर जगह आ जाते हैं? स्वामी जी ने बड़े प्यार से कहा, कहते हाँ गार्गी, जहां अपनी तरफ इशारा करके कहते जहां भी इस गरीब की गाड़ी अटकती है ना, तो ये सीता लक्ष्मण राम वहां पे आ ही जाते हैं। अर्थात विश्वास का बेड़ा पार है। और हमारा आप लोगों क्या बताया जाए, हमारा जो विश्वास है ना डामाडोल वाला रहता है आप लोगों का। चलते हैं सोमवार के व्रत कर लेते हैं, अब भोलेनाथ हमारा ये काम कर देंगे, अब भोलेनाथ ने कुछ नहीं किया, चलो भाई चलते हैं हम राम जी के पास। राम जी भी तो भोलेनाथ की पूजा करते थे, तो हम जो है राम जी की कर लेंगे। अब राम जी जिसके द्वारा भी काम नहीं बना, तो चलो जी हनुमान जी की कर लेते हैं, माता की कर लेते हैं। तो ये दल बदलू वाली जो भक्ति होती है ना, ये प्यारे हमको कहीं भी टिकने नहीं देती। प्राण निकल जाएं, अपने आप को स्थिर रखो, और अपने आप को एक ना एक नियम में अवश्य बांध लो। कुछ भी बांध लो, चाहे यही नियम बना लो कि नीतू के उठ के 2 थप्पड़ मारने हैं बैठी सामने, मैं क्या करूं? बस कहीं भी हो, कुछ भी हो, पर थप्पड़ मारे बिना खाना नहीं खाएंगे। या परमात्मा का इतनी देर सिमरन करना है, पर जितनी देर भी करो, ये नहीं है ओम जय जगदीश हरे, जरा चाय लाइयो, स्वामी जय जगदीश हरे, वो भैया थोड़े समोसे मंगा लेना। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, वो देख भटूरे वाला आया नहीं आया बाहर। ऐसी भक्ति उनको स्वीकार नहीं। 5 मिनट के लिए करो, 5 मिनट के लिए कम से कम, फिर उस समय उनमें खो जाओ। वो बोल रहा था ना, पागल कर डाला, सच में पागल हो जाओ। ये नहीं कि थोड़ी देर कूद लिया, उसके बाद लंगर बटा तो लंगर के लिए पागल हो गए, उसके बाद में घर पहुंचे चाय समोसे के लिए पागल हो गए। और तुम बंदा हो क्या, और पागल ही होते रहते हो। अपने आप को एक नियम में बांधो, और अगर हम अपने आप को एक नियम में बांध लेंगे, सुनने आते हो ना तुम्हें लोग कहानी, तुम्हारे यहाँ खूब चलती है, भोलेनाथ जी भी यहाँ पे खूब लखनऊ में विराजमान है, जगह जगह भोलेनाथ हैं। उधर बुद्धेश्वरन है, इधर जो है वो है, यहाँ बगल में ही एक मंदिर है, तो खूब यहाँ भोलेनाथ हैं। और भोलेनाथ के पास सब लोग जाते थे जल चढ़ाने। एक जाता था भगत, क्या करने, जूता मारने। और दर्शन किसको हुए थे? दूसरे वाले को। क्यों? क्योंकि उसने नियम नहीं तोड़ा। और हम लोग कहते हैं अच्छा चलो आज नहीं कल कर लेंगे, वहां गड़बड़। एक शराबी बंदा याद आया, एक शराबी बंदा था, भोलेनाथ का एक मंदिर था काफी अच्छा, जाता था जल चढ़ाने, पूजा करने, और रहता नशे में धुर्त था। शराब पी के जाएगा भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ को स्वीकार हुए तो बताओ, नहीं स्वीकार तो बताओ, हम तो ऐसे ही आएंगे। तुम भांग पीते हो तो क्या हम दारू भी ना पिए? अच्छा, आप लोग कौन कौन कहता कि भोलेनाथ भांग पीते हैं? जरा हाथ खड़े करना। पीते भांग?
अभी शिवरात्रि आएगी, खूब घोट घोट के पियो। उनका तो नहीं पता, खुद चढ़ाओगे। क्या सच में भोलेनाथ पीते हैं भांग? ऐसे ना देखो मैं डर गई, हाँ या ना कर दो कुछ। ऐसे मुझे देख रहे शायद हम इन्हीं को पिलाने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या भोलेनाथ भांग पीते हैं? नहीं, तो फिर काहे चढ़ाई जाती है शिवरात्रि पे? और एक बात, राम जी के यहाँ तुम प्रसाद मिठाई विठाई लेके जाओगे, भोग लगा के, बाकी खुद खाओगे? कहो हाँ। कृष्ण जी के यहाँ जाओगे, मक्खन मिश्री ले जाओगे, पेड़ा ले जाओगे और खुद भी खाओगे। अरे वहां आक दतूरा चढ़ाते हो, खुद क्यों नहीं खाते? सीधी सी बात है, क्यों नहीं खाते? खानी चाहिए। जब इनके औरों के प्रसाद खाने के लिए भोग खाते हो तो फिर दतूरा भी खाओ। इसका मतलब कहीं दाल में काला है? नहीं, पूरी दाल ही काली है। हम पूजा तो करते हैं, हमको कुछ हिसाब किताब ही नहीं पता, बट ठीक है, भेड़ा चाल चले आ रहे। वो थी एक पत्नी, बड़ी श्रद्धावान थी, अपने पति की खूब सेवा करती थी। जब वो पति को खाना खिलाती थी ना, पास में एक टूथपिक रख देती थी दांत खोदने के लिए। अब वो कर रही है, बेटा बड़ा हो गया, उसने अपनी ड्यूटी वहीं रखी पति की सेवा के लिए, टूथपिक साथ में चलती। बहू आ गई, बहू ने सोचा भी ये साथ में ये डंडी सी रखी हुई है तो इतनी सी से क्या होगा, थोड़ी बड़ी सी रखते हैं। जब उसका समय आया तो वो अपने पति को जब खाना खिलाया तो इतनी बड़ी डंडी रख दे थाली में। तथ्य का नहीं पता ये डंडी का मसला क्या, वो तो टूथपिक थी ना, गई वो कहीं दाएं बाएं फिसल गई। अब वो इतना सा जो है वो रखा जा रहा डंडा। उसके बाद तीसरी पीढ़ी आई, जब उसका मौका लगा तो वो जो है उठा के उसने जब बांसी रखना शुरू कर दी। बात चली कहां से थी, हमें बात का पता ही नहीं, हम ऐसे ही चले आ रहे। उस पे मत हंसो, तुम सब भी यही कुछ कर रहे हो। कुछ भी त्योहार मनाओ, कुछ भी, उसके पीछे का तथ्य अगर हमको पता होगा ना तो उस त्योहार का मजा थोड़ा दुगना हो जाएगा। और दल नहीं बदलना। हम शराबी बंदे पे थे तो शराबी बंदा शराब के नशे में रोज जाता था, भोलेनाथ पे जल चढ़ा के चला आता था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने सोचा ये नशे में आता है, इससे पता भी कुछ चलता है या वैसे पूजा करके चला जाता है, क्या करता है ये? तो उसने सोचा भी आज मैं ना कुछ गबड़ चौथ करूंगा, पुजारी जी ने। तो पुजारी ने क्या किया, भोलेनाथ का शिवलिंग के पास ना एक स्वरूप भी था, तो वो वहां भी प्रणाम करता था। तो उसने क्या किया, वहां जहां स्वरूप था ना, वहां भोलेनाथ का स्वरूप हटा करके उसने गणपति का रख दिया, ये देखने के लिए कि ये पूजा में नशे में करता है, इसे कुछ पता भी चलता है कि किसको जल चढ़ा रहा, क्या कर रहा, कैसा। उसने मंदिर बदल दिया, मतलब वो स्वरूप बदल दिया। अपने समय अनुसार वो नशेड़ी आया और आकर के उसने विधिवत पूजा की जैसे करता था, और विधिवत पूजा करके बाद में गणपति के चरण छू के बोले, छोटो पापा से बोल देना अंकल आए थे। मतलब कि उस नशे के अंदर भी वो उसने अपनी जो पूजा अगर किया तो वो ढंग से की। और हम लोग तो बिना नशे के ही जो है पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग खोया रहता है। तो प्यारे, भाव की बात है, भाव से अगर हमारी बात बनेगी, बिना भाव के कुछ भी बनने वाला नहीं है। तो प्यारे, क्या कहें ज्यादा, राम जी आए हैं, एक एक प्रसंग। अरे आज कुछ है रे, क्या वो को बेल एंड कुछ होता, क्या होता है, क्या है वो मेरे को बोलना नहीं आता, क्या होता है ये बता रहा है। वेल एंड टाइंड कुछ, क्या तुम ही लोग समझ लो, मेरे को ना बोलना आएगा। क्या होता है सबको पता है, मेरे से मत बोलो बेकार। ये यूट्यूब पे दुनिया और देखेगी कि बाई जी को क्या हो गया। ये आज का ये दिन है, ये वैसे किस लिए होता है, किस चीज के लिए होता है, ये किसको देते हैं, ये हैं फ्रेंड को क्या देते हैं,
इस दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त कौन है? आज बता दो तुम, तो हम मान जाए। हाँ चलो और बताओ, सबसे बड़ा दोस्त कौन है? सही बताने पे ये पत्ता फ्री। सबसे बड़ा दोस्त है माँ बाप। पत्ता फ्री नहीं, पूरा पेड़ ही फ्री तेरे लिए। माँ बाप से बड़ा फ्रेंड तुम्हारा कौन होगा? जिसने जन्म से पहले भी संभाला और जन्म के बाद भी संभाला, कदम कदम पे संभाला। बाप खुद भूखा रह जाएगा, खुद के जूते चाहे टूटे फूटे होंगे, पर तुम्हारे लिए जो है जूते बढ़िया लेके आएगा, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करेगा। माँ कैसे कैसे करके सर पैर पटक देगी, कुछ भी कर देगी और बच्चे को जो है खड़ा कर देगी। इनसे बड़ा माँ बाप से बड़ा मुझे नहीं लगता। तो आज का जो दिन है ना, मेरी समझ में वो जो क्या नाम बता रहे हो, उसको छोड़ के जो है माता पिता दिवस होना चाहिए, या हिंदी में कहो तो मातृ पितृ दिवस होना चाहिए। क्योंकि दोस्त सबसे, इनसे बड़ा दोस्त, शुभ चिंतक दोस्त वही होता है जो हमारा शुभ चिंतक होता है। कृष्ण जी दोस्त बने थे ना सुदामा जी का, उन्होंने शुभ चिंतक बन के रहे और कदम कदम पे संभाला ना, असली दोस्त थे। तो प्यारे, माँ बाप से बड़ा, मुझे एक छोटी सी बात याद आई आज स्वामी जी की। मेरी माँ वो बैठी हैं, माता जी आज का दिन मुबारक हो। तो मम्मी जो है ना, उनसे मेरी कभी कभी भिड़ंत हो जाती थी। इनसे भी हमारा मजाक चलता रहता, बेटी बनाया तो फिर भुगतो। तो क्या है, माता से हो जाता था झगड़ा। झगड़ा क्या मतलब, हमारी नोकझोंक, लड़ाई हमारी इतनी गजब की रहती थी। भैया पापा और भैया होते थे ना, ये भाभी बैठी हैं प्रिंसी की मम्मी, और प्रिंसी के पापा उधर होते थे। पापा का और भैया का एक ही कमरे में दोनों के बेड बिछे होते थे। बड़े आराम से हम लोग का काम चल रहा होता था। और पापा भैया से कहते थे, यादव जी देखो कितना बढ़िया ढंग से दोनों बैठी हैं, अभी लड़ाई होगी, अभी होने ही वाली है। तो भैया कहता था, मतलब आप अंतर्यामी हो क्या, आपको कैसे पता कि लड़ाई होने वाली? कहते 5 मिनट की बात है बस। अब वो लड़ाई क्यों होगी ये भी बता दे। खाना खा के हटे हैं, वो कहती थी बर्तन हम मांजेंगे, हम कहते थे बर्तन हम मांजेंगे। इस बात पे झगड़ा होता था। पापा कहते लड़ लो, सारे तुम लोग लड़ लो, बर्तन मैं ही मांज लेता हूँ। वो तीसरे आते थे बीच में। मन में ये बात रहती थी, पर फिर भी ऐसे कभी कभी हो जाता था। तो मैंने एक बार ना, स्वामी जी ने जब हमको ऐसे बोलते देखा, कभी कभी बोल देते थे कुछ कुछ, मम्मी तुम ऐसे ही हो, तुम प्यार नहीं करती हो, तुम ऐसे ही हो, फलाना डिमाका। तो मम्मी स्वामी जी ने मुझे एक बात कही, वो दिन भूलता नहीं। स्वामी जी ने कहा, गार्गी माँ से ना झगड़ा मत किया कर। मम्मी से झगड़ा नहीं करते हैं बेटा, देख तू तो नसीब वाली है, तेरे पास माँ है, देख मेरे पास तो माँ भी नहीं है। जब स्वामी जी ने ऐसे करके कहा कि देख मेरे पास तो माँ भी नहीं है, फिर हम मम्मी की बात को इधर उधर करते रहे, जवाब नहीं देना, बस ठीक है अब स्वामी जी की आज्ञा, जवाब नहीं देना। चलती रही गाड़ी। घटना घटी 7 फरवरी 2007 का वो अभागा दिन आया जब माता भी शरीर छोड़ के चली गई। तो फिर एक दिन मैंने ना स्वामी जी से कहा, बाबा आज तो हम भी बिन माँ के हो गए। स्वामी जी ने सिर पे हाथ रख के कहा, आज से तेरी माँ भी मैं और तेरा पिता भी मैं। अब क्या कहे? सही शब्दों में प्यारे, हमारे जो शुभ चिंतक होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, वो नहीं चाहते अगर उनका बच्चा कहीं गिरने वाला भी होता है, वो चाहे खुद बुरे बन जाएंगे। बनाया था मैंने माँ को, खूब बुरा बनाया। मैंने कह दिया, देख मैं किसी संतो मंत के पास नहीं जाऊंगी। चुप रही, सुनती रही। बेचारी ने स्वामी जी से ही कहा, वो तो जिद्दी नहीं आएगी, तुम ही चल पड़ो। पर आप सबसे जोड़ना था, तो ये माँ ही कर सकती है ना। जो ये काम माँ कर सकती है, तो 1% पिता थोड़ा गड़बड़ कर देता। पिता से नहीं हो पाता, जितना माँ संभाल लेगी पिता नहीं संभाल पाएगा। हम आज भी कई बार सोचते हैं कि अगर जैसे पापा की घटना पहले घट गई, अगर कहीं मेरी माँ पहले चली जाती तो पापा के पास 2 रास्ते थे। कहते या तो पंजाब चली जा या शादी कर ले। पापा के बस का नहीं था मेरे को लाइन से खड़ा करे। वो
एक जगह कर देते। पंजाब जाते तब भी वो उठा के दूसरा ही काम करते और वो कुछ ना कर पाते। पर माँ ने मेरी इच्छा को जानते हुए, मेरे अपने अंदर के उसको जानते हुए, बेचारी जगह जगह सब संतों के आगे रोती गाती रही कि किसी तरीके से जो है ये सेट हो जाए। ये दोस्ती क्या, ये जो आजकल तुम्हारा चलता है ये फलाना डे और रोज डे और प्रपोज डे और फलाना, ये सब शादी से पहले है। बाद में तो चाय दे, खाना दे, अरे मुझे चैन से सोने दे, ये सब फालतू की बातें। अंग्रेज चले गए, हम लोग अंग्रेजों की बात को क्यों मानते हैं भाई? मानो तो कम से कम इतनी हमारे में हिम्मत होनी चाहिए कि हम अंग्रेजों को अपनी पद्धति मानने के लिए मजबूर करें। नहीं, हम उठा उठा के जो है फूल दे रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, क्यों दें हम? हमारा सबसे बड़ा यार वो बैठा हुआ है। माता पिता जिनके पास हैं उनसे बड़ा तो हम कहते दोस्त कोई हो नहीं सकता। अगर माँ बाप सिर पे बैठे हुए तो उनसे बड़ा कोई दोस्त नहीं है हमारे पास। बुजुर्गों के ना बड़े बड़े एक्सपीरियंस भी होते हैं, हम जो कहीं नहीं सीख सकते। देखो, जो जितना कुछ ये सीखा है उतना इसका छोटा भाई नहीं जानता होगा। इसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया होगा जीवन का, इतने सारे जीवन का। जो इसको हो गया है वो हमारी जो हमारी ये दीप्ति को हुआ है, इसकी कौशल्या माता की बड़ी वाली पोती को, वो अभी इसको नहीं हुआ क्योंकि उसकी लाइफ के अनुसार और उसको पता चला, ठीक है। और जो उसकी माँ को हुआ है उसके हिसाब से वो सास के मामले में बहुत पीछे है। अर्थात अकॉर्डिंग टू एज किताबी ज्ञान कुछ नहीं सिखाता है, वह रट्टा चढ़ाए रहो। सिकंदर ने पोरस से लड़ाई की, पोरस ने उससे की, वो इतने सन में वो मारा गया, उतने में ये हो गया, वो कौन पूछता है? खूब लोग बादाम बादाम खा लेते हैं कि बादाम बादाम खा के थोड़ी सी ताकत आ जाएगी और हमारा याद हो जाएगा। अरे ठोकर खा के इंसान सीखता है, बादाम खा के अकल कम आती है, कुछ नहीं आती। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होएगा तैसे तैसे समझ में आएगी कि जीवन में हम कैसे क्या सीख सकते हैं। लेकिन लोग तो सोचते हैं ना बुड्ढों में आंदा ही कुछ नहीं है। जितने बड़े हम ज्ञानी है बुजुर्ग लोग क्या तो ऐसे ही हैं बेचारे, ऐसे ही घूमते रहते हैं पागल से। पर नहीं, इन बुजुर्गों का, ये बैठे जो हमारी माता लोग, वो माता बैठी हैं, ये बैठे हैं, ये तो बड़े लोगों को देख करके ना मेरा एक तरह से रोम रोम खिलता है कि कम से कम स्वामी जी मेरे को एक ऐसी जगह छोड़ गए हैं कि कोई बुजुर्ग तो है ना सिर पे हाथ रखने के लिए। मन में मेरे को एक तरह से एक संतोष रहता है, बड़ी खुशी रहती है। ये हमारे भाई पड़ोस में ही रहते हैं रिठाला में, और जो 4 दिन नजर नहीं आते मैं भी घंटी बजाती, भाई कहाँ घूम रहा? आता लोग आते हैं तो थोड़ा सा एक मन में रहता है कि नहीं है कोई सिर पे। तो यहाँ पे ये दिन है हमारा आज का। असली बुजुर्ग लोग जो है ना हमारे माँ बाप, इनसे बड़ा कोई भी, तुम्हारा बैल का टाइंड क्या है, वो जो भी टाइंड है, इससे बड़ा हमारा कोई भी टाइंड नहीं है। अगर हमने सही शब्दों में इस दिन को मनाना है तो इसको जो है मातृ पितृ दिवस के हिसाब से मनाना चाहिए, क्योंकि इनसे बड़ा ये क्या दोस्ती आज की कल टूट गई, वो कैसी दोस्ती? माँ बाप तो खुद करते हैं दोस्त। माँ भी होती है, माँ बहन भी बन जाती है समय आने पे, माँ दोस्त भी बन जाती है, माँ सखा भी बन जाती है, और फिर माँ जल्लाद भी बन जाती है जब बच्चे बिगड़ैल हो जाते हैं। तो ये काम माँ कर सकती है। माँ एक और काम करती है, सड़क पे चलते हुए टॉफी सबको दे देगी पर कान अपने ही बच्चे के पकड़ेगी, क्योंकि वो हमारी माँ है, हमारा भला चाहती है। अगर गलती वो करेंगे ना, कहते ऐसे जाओ भागो भागो, दिमाग ना खराब करो, भागो यहाँ से ज़्यादा शोर मचा के भगा देगी। पर अपने बच्चे के लिए अगर कोई गलती होगी तो कान पकड़ेगी। ये सिर्फ माँ को अधिकार है ना। तो प्यारे, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है बोलते हुए। श्री गुरु महाराज जी आपका आज का ये जो आयोजन है इसको सफल करें, अपने चरणों का प्यार, अपना आशीर्वाद बख्शें, और आप सब लोग जिस जिस भाव से आए हो श्री गुरु महाराज जी आपको उसी हिसाब से अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बख्शो। एक बात बताओ, पिछली बार तो वो भंडारा हुआ नहीं, वो लौकों का चक्कर पड़ गया, तो उसके पहले जो भंडारा हुआ था उस भंडारे की कोई बात याद है?
कहो पिछली जनवरी की नहीं याद, तुमने क्या बोला था कि भंडारे की कौन जानता। 2 साल हो गए उस बात को। हमारा जो मन है ना, ये हमारा जो माइंड है गलत बात को कैच करता है, गलत बात को, सही बात को नहीं करता। एक बार एक भंडारा हो रहा था, संत सम्मेलन, बहुत से संत आए हुए थे, बहुत से संत। उसमें एक बंदा आ गया था, तो वो इन्हीं कपड़ों में पर चढ़ा रखी थी उसने, वो भी अपनी किस्म का था। सब लोगों ने देखा कि इसको तो हमने बताया नहीं, इसको तो हमने बुलाया नहीं, ये आया तो आया क्यों और कैसे आ गया। अब आ गया तो आ गया। सब लोगों ने सोचा, संतों ने, कि हम इसको माइक नहीं देंगे, नहीं देंगे माइक। अच्छा भाई, पर वो तो शराबी था, उन्हें अपने आप ही प्रमोद के हाथ से पकड़ा और बोलना शुरू कर दिया। तुम दो या ना दो, क्या खुद ही उठाया और शुरू। पर जितनी देर 5, 10, 15 मिनट तक जितनी देर भी वो बोला, उसने सब संतों को गालियां दी, सब संगत को गालियां दी, खूब बढ़िया बढ़िया हिंदी वाली, हिंदी अंग्रेजी पंजाबी सब दे डाली, खूब गालियां ही दी, और उसने कुछ नहीं किया। हम आपकी सोच की बात बता रहे हैं, कैचिंग कैसी है हमारी कैचिंग। खूब गालियां दी और 5-10 मिनट के बाद कहता ले प्रमोद अपना माइक दे के भाग गया, चला गया। ना उसको लंगर खाना था, ना उसको सम्मेलन में आना था, बस उसको तो कुछ दिखाना था, हमारी कैचिंग के बारे में बताना था। सबको बड़ा बुरा लगा, और जिनके आश्रम में था प्रोग्राम, वो तो बेचारों को समझ ही ना आए कि हम कहें तो क्या कहें, कैसे करें। पर अब क्या कर सकते हैं, वो अपने में था ही नहीं, चला गया। अगला साल फिर वही भंडारा आया। सब लोगों ने उस समय ये जो कार्ड बांटते हैं ना, इस ढंग से बांटे कि उस तक इसकी भनक भी ना जाए कि भंडारा आ गया और कार्ड बट रहे हैं। चोरी से, मान लीजिए यहाँ पे है तो यहाँ का इस गली में बांट दिया, उधर बांट दिया, इधर बांट दिया, इधर नीतू को नहीं बताना, इसके पड़ोस में बांट दिया, उधर बांट दिया, इसको नहीं बताना। ऐसे डर डर के बांटे, और उसको तो डेट ही याद थी। उसने जो है, कोई बात नहीं, भंडारा शुरू। थोड़ी देर बाद भाई साहब फिर आ गए। सब लोगों ने सोचा अब मरे, अब पता नहीं ये क्या बकवास करेगा। अभी पिछली बार इसने इतनी बकवास की है, अब पता नहीं ये क्या करेगा। अब ऐसे हैं तो इन्हीं कपड़ों में, धक्का भी नहीं दे सकते, अब करें तो करें क्या। कहता डरो मत, मैं आज तुम्हें गालियां नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें कोई बात बताऊंगा। इतनी बात क्या पर मैं उसे छीन लिया उसने माइक, फिर शुरू। अब जो जिनका आश्रम था वो भी कांपे, और जो संत बैठे थे वो भी डरे कि अब इसकी खैर सलाह, अब ये पता नहीं क्या बकवास करेगा। उसने कहा भाइयों और बहनों, मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज मुझे एक जवाब दे दो। कहता इतना बताओ, पिछले साल भंडारा हुआ था, ये सारे संत आए हुए थे, इनमें से किस संत ने क्या बोला था? सब ने ऐसे ही मुंडी हिला दी जैसे तुमने हिलाई थी अभी। सब चुप, किसी को नहीं पता कि किस संत ने क्या बोला था। फिर उसने पूछा बताओ मैंने क्या बोला था? तो कहते तुमने ये बोला, सबने गालियां बोलनी शुरू कर दी, तुमने ये बोला, ये बोला, ये बोला, एक एक शब्द बता दिया। कहता बस मैं यही बात बताना चाहता हूँ, नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव क्यों नहीं कैच करते हो? नेगेटिव तुमको याद रहा साल भर, पॉजिटिव में तुम्हें एक भी बात याद नहीं है। अपने सोच को पॉजिटिव रखो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। भंडारे में जाके लंगर खा लिया ऐसा कुछ नहीं बनना। अपनी सोच को समझो, अगर किसी ने गलत बात कह दी उसे छोड़ो, सही बात पकड़ो, और हम सही को छोड़ के गलत को पकड़े। उस शराबी बंदे ने भी ये शिक्षा दे दी। तो प्यारे, हमें अपनी सोच को हमेशा सही रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सोच सही रहेगी, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। और हमारी अगर पॉजिटिव रहेंगे तो फिर नेगेटिव काम होता होता भी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हमारी सोच नेगेटिव बनी रहेगी तो हमारा पॉजिटिव काम भी गड़बड़ हो जाएगा। तो प्यारे, ज़्यादा नहीं कहते, इसी बीच में 15 मिनट और हो चले हैं। तो आज हम यहीं पर ही अपने इस वाणी को विराम देंगे। इतनी देर से तो हम अकेले बोल रहे हैं,
तो तुम लोग अपने अपने मालिक के श्री चरणों में अपना ये बैलू जोन सा भी टाइंड है, इस दिन को जो है जयकारे से जोर से बोल के अपनी हाजिरी वहां पर लगा देना मालिक के चरणों में। और दोस्तों में तो आज बने फूल लेके कल कचर देंगे, फूल भी गया और तुम्हारी दोस्ती भी गई। ये दोस्ती तो ऐसी है, इनकी दोस्ती मालिक की दोस्ती वो पक्की होती है। बोल जयकारा बोल की जय, बोल साचे दरबार की जय, नगली निवासी भगवान की जय, हरवंश दयाल महाराज की जय, आके बिहारी लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, सियावर रामचंद्र चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव देव की जय, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक मुरादा मांगण दे, सतगुरु राज मुरादा मांगण दे, हाय अरे मांगण दे सतगुरु का दरबार मुरादा मांगण दे, सतगुरु का दरबार मुरादा मांगण दे, सतगुरु का दरबार मुरादा मांगण दे, है सच्ची सरकार मुरादा मांगण दे, है सच्ची सरकार मुरादा मांगण दे, सतगुरु का दरबार मुरादा मांगण दे, सतगुरु का दरबार मुरादा मांगण दे, है सच्ची सरकार मुरादा मांगण दे, है सच्ची सरकार मुरादा मांगण दे, अरे मांगण दे है सच्ची सरकार। ये चौखट ते कितने वली दी चौखट, ए चौखट ते कितने वली दी चौखट, ये चौखट तो कितने वली दी चौखट, रोक न पहरेदार मुरादा मांगण दे, रोक न पहरेदार मुरादा मांगण दे, ए चौखट ते कितने वली दी चौखट, ये चौखट ते कितने वली दी चौखट, रोक न पहरेदार मुरादा मांगण दे, रोक न पहरेदार मुरादा मांगण दे, हाय सतगुरु का दरबार मुरादा मांगण दे, भर ले दे मैनू अपना दामन वे,
सखी दरबार मुरादा